प्रिय आत्मन, सिद्ध चक्र आराधना का यह मंगलमय अवसर, जिसका कि आज मंगलाचरण होने जा रहा है, सिद्धों की आराधना के इस औपचारिक कार्यक्रम में अभी अपन ने और आप सब ने 3 प्रक्रियाओं को संपूर्ण किया है। वे प्रक्रियाएं नहीं हैं, वे प्रतीक हैं। सर्वप्रथम आप और हम सब यहाँ पर जिन शासन का जो ध्वज है उसके नीचे आकर एकत्रित हुए, जिन शासन के ध्वज के नीचे आकर शरण प्राप्त करने का यह मतलब है कि अगर मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आत्मा का उद्धार करना है, मुझे आत्मा का उत्थान करना है, मेरे को सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, मुझे सिद्धों के सात्विक सुख को प्राप्त करना है, मुझे निज आत्मानुभूति करना है, मुझे स्वानुभूति में निमग्न हो जाना है, तो सबसे पहले मुझे जिन शासन की शरण में आना होगा, जिन शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है, महान शासन है, आत्मानुशासन है, इस शासन की शरण में जो आ जाता है भावपूर्वक, तो उसका आत्मा परम सुखी हो जाता है। यह एक प्रतीक अपने पूर्ण किया। ध्वज के नीचे शरण आने के बाद आप लोगों ने इस अयोध्या नगरी का, इस उज्जैनी नगरी का पट का कपाट खोला है। यह पट का कपाट खोलना अपने आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी कपाट को खोलने के समान होगा, क्योंकि जब तक मैं मेरी आत्मा के अंदर रहने वाले सम्यक दर्शन के कपाट को नहीं खोलता हूं, तब तक मुझे सिद्धों के दर्शन नहीं हो सकते, तब तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा के तब दर्शन नहीं हो सकते तो मुझे निज आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते, और जब तक निज आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर सिद्धों की आराधना करना है तो हे भक्तजनों, हे प्रिय आत्मज्ञानी जनों, सबसे पहले अपने सम्यक दर्शन को निर्मल कर लेना, सम्यक दर्शन के कपाट को खोल लेना। सिद्ध प्रभु तुम्हारी आत्मा पर आके विराजमान हो जाएंगे। तीसरी प्रक्रिया अपन ने यहां पर की कि एक अखंड दीप आप लोगों ने प्रज्वलित किया। वह अखंड दीप जो कि ज्ञान ज्योति का प्रतीक है, सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, समीचीन ज्ञान का प्रतीक है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। जब मुझे सम्यक दर्शन के कपाट खुल गए तो वो जो ज्ञान बाहर भटक रहा था, अज्ञान रूप ज्ञान, अब वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गया, और वह दिव्य ज्ञान ज्योति अब मेरे अंदर सम्यक ज्ञान के रूप में प्रकट हुई, और मुझे प्रकट करना है। यह एक प्रतीक है। तीसरी बात, उसके बाद में जहां हम सिद्धों की आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, अभ्यर्चना करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन गाएंगे, श्री सिद्ध भगवान के उस विधान के ऊपर श्री जी को विराजमान किया। श्री जी कैसे हैं हमारे? श्री जी हमारे वीतराग है। हमारा देव कौन है? वीतराग देव है। मेरा धर्म कौन है? मेरा धर्म वीतराग धर्म है। मेरे गुरु कैसे हैं? तो मेरे गुरु वीतरागी है। और मेरा शास्त्र कैसा है? तो वीतराग के द्वारा कहा हुआ शास्त्र है मेरा। जिनेंद्र भगवान को मैंने वेदी पर विराजमान किया है, वह वेदी है, भले ही सोने और चांदी की हो सकती है,
लेकिन तो मैंने तो मेरे अंतर मन के इस वेदी के ऊपर मैंने श्री भगवान को विराजमान करके वीतरागता मुझे प्राप्त करनी है, मुझे वीतराग होना है, और वो वीतरागता का प्रतीक सम्यक चारित्र का होने वाला है। सम्यक चारित्र वीतरागता से प्रकट होता है, और वीतरागता का सीधा सा भाव है कि राग द्वेष और मोह से रहित मेरे परिणाम हो जाते हैं, मैं सम्यक चारित्र को प्राप्त हो जाता हूं। और जब मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी मुझे अगर मिल जाती है, तो मैं सिद्धों की अवगाहनों में जाकर विराजमान हो जाता हूं, सिद्धों की उस सरहद में पहुंच जाता हूं, उस सिद्धों की श्रेणी में आ जाता हूं, जब मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है। तो बंधुओं, यह महान अनुष्ठान सामान्य अनुष्ठान नहीं है। जिन आत्माओं ने इस संसार के कर्म बंधन को तोड़कर मरोड़कर रत्नत्रय की आराधना करके अपने सहज स्वाभाविक चैतन्यमयी आनंद को जिन्होंने लूटा है, मैं उनकी आराधना करने के लिए यहां विराजा हूं। बड़े ध्यान से सुनना है आपको। पीछे वाले सुन रहे हैं ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना भैया? हाँ, संकेत कीजिए थोड़ा, अपनी चेतना को बताइए आप। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कर्मों के कारावास से, बड़े ध्यान सुनिए आप लोग, क्योंकि करावली में बहुत बृहद रूप से अनुष्ठान हो रहा, पहली बार वो भी सुना हमने कि करावली में बहुत ही पहली बार यह इतना बड़ा विधान का अनुष्ठान, और सारे जितने भी यहाँ के प्रवासी निवासी लोग हैं उन सबको निमंत्रित दिया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आप सिद्धों की आराधना करेंगे, उसके साथ आपने हमको भी अवसर दिया है कि महाराज आप भी हमारे अनुष्ठान में आओ और सिद्धों की आराधना करो। हम आपके उस आपके आग्रह से बड़े आनंदित है कि हम भी सिद्धों की आराधना करेंगे। तो करावली में यह अनुष्ठान हो रहा है, ध्यान से सुनिए आप लोग। कर्मों के कारावास से मुक्त होने के लिए, करावली कर्मों के कारावास से मुक्त होने की भावना से सिद्ध चक्र आराधना करावली समाज ने की है। करावली, किसी भी काम को करना हो, किसी भी अनुष्ठान को करना हो, किसी भी कार्य की ऊंचाई को प्राप्त करना हो, किसी भी कार्य को सफल बनाना हो, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज फरमाते हैं कि 4 शक्तियां काम करती है। भैया ध्यान सुनना आपने, 4 शक्तियां काम करती है। आप चाहे संसार का काम करो, चाहे दुकानदारी का काम करो, चाहे व्यवहार का काम करो, चाहे अध्यात्म का काम करो, किसी भी काम को करने के लिए 4 कार्य की आवश्यकता होती है। कितनी बड़ी आपको पढ़ाई करना हो, कितनी बड़ी फैक्ट्री खोलना हो, आपको 4 काम जरूरी होते हैं। सबसे पहले विचार शक्ति। विचार शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। आप श्री समाज ने विचार किया कि हमें बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध भगवान की आराधना करना चाहिए, मंगल विचार किया। विचार अच्छा होता है तो कार्य भी अच्छा होता है, विचार अगर खराब होता है तो कार्य भी खराब हो जाता है। इसलिए विचारक और नीतिकार कहते हैं हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। अच्छी सोच का कार्य अच्छा ही होता है। सुनिश्चित रूप से आज की इस उत्साह को देख करके, आज के इस माहौल को देख करके हमारा मन कह रहा है और आपका मन भी कह रहा है कि सिद्ध चक्र आराधना जब तक पूर्ण होने को आएगी तब तक पूर्ण आकाश की ऊंचाई तक चली जाएगी यहाँ की सफलता, और सारे देश में एक नाम जाएगा कि करावली में सिद्धों की आराधना हो रही है और लोग भाव से अर्घ समर्पित कर रहे हैं। एक ऐसा संकेत आज की ये धर्मसभा के श्रद्धालु अपनी उपस्थिति से दर्ज करा रहे हैं। तो सबसे पहले विचार शक्ति अपनी अच्छी थी और अच्छे विचार से अपने अच्छे कार्य का एक आगाज किया है। दूसरी शक्ति होती है उत्साह शक्ति। विचार कर लिया लेकिन उत्साह नहीं हो, अंदर तड़प नहीं हो, तो बंधुओं कार्य सफल नहीं होता है।
बहुत याद रखिए, 4 शक्तियों को अपने जीवन में काम आएगी आपको। पहले विचार शक्ति, दूसरी है उत्साह शक्ति। उत्साह नहीं होता है आदमी में तो कार्य सफल नहीं होता है, वो कार्य को गति नहीं दे पाता है, कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। उत्साह चाहिए, हर काम में उत्साह चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को ITI में प्रवेश करना है, CA में प्रवेश प्राप्त करना है, उसमें उत्साह चला जाता है, आत्मविश्वास चला जाता है, अंदर का खुशी चली जाती है, वो ढीला हो जाता है, मार्ग भटक जाता है। उसको चाहिए उत्साह। उत्साह शक्ति से उसके बाद में उसको आती है जरूरत संगठन शक्ति की। तीसरी शक्ति याद रखिए आप लोग जरूर अपने जीवन के अंदर, संगठन शक्ति। अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इतना शानदार आपने यहाँ इतना बढ़िया पांडाल और इतनी बढ़िया विधान की रचना की है, और सारे कितने बढ़िया आपने इंतजाम किए हैं। अकेला आदमी नहीं कर सकता है, एक आदमी नहीं कर सकता है। सारी श्री समाज ने मिलकर के सारी कमेटियां बनाई, सारे व्यवस्थापकों को अपने व्यवस्थाएं दी, और संगठन शक्ति से यह एक आज यह इतना बड़ा अच्छा माहौल तैयार हो गया। एक अकेली उंगली हो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब 5 उंगलियां एक बन जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, वो मुट्ठी किसी को मार सकती है। संगठन में शक्ति होती है। एक अकेली लकड़ी हो कोई भी 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठा बन जाए तो उस लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता है। आज समाज में आवश्यकता है संगठन की। आज समाज की स्थिति को देखते हुए हमें यह लगता है, और आपको भी लगता है, कि आज हमारा समाज तितर बितर हो रहा है। हर समाज में हर जगह कहीं न कहीं किसी प्रकार के मन मुटाव और मतभेद हो गए हैं। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद तो मत होने दो भाई। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद मत करो। जब कभी जैन शासन पर अगर कोई विघ्न और आपदा आती हो तो सभी जन एक संगठन के साथ आवाज उठाओ, तो हमारा जिन शासन जयवंत रहेगा, जिन शासन हमेशा ऊंचाइयों के तक प्राप्त होता रहेगा। संगठन अगर हम खत्म कर देंगे तो आगे आने वाले समय में जैन धर्म के अस्तित्व पर बहुत बड़ी आबादा आने वाली होगी। संगठन शक्ति चाहिए। और चौथी शक्ति संकल्प शक्ति। संकल्प कर लिया आपने, सब योजना बन गई, और आज ध्वजारोहण के साथ संकल्प कर लिया। अब कैसे भी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस अनुष्ठान को मैं पूर्ण करके ही रहूंगा। संकल्प शक्ति। मैंने पढ़ा है, मेरे गुरु ने सिखाया है कि बेटे तुझे कोई भी काम करना हो तो संकल्प कर लेगा अगर कि मुझे काम करना है और करके रहना है, बेटा तेरे को मेरा आशीर्वाद है, 25% कार्य तेरा पूरा हो जाएगा। आपके जीवन के लिए भी काम आपको बताना चाहता हूं मैं। आपको किसी भी क्षेत्र में उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, उत्थान चाहिए, विकास चाहिए, संकल्प कर लो। संकल्प में अटूट शक्ति होती है। उस संकल्प शक्ति के द्वारा 25% कार्य संपूर्ण हो जाता है। 25% कार्य गुरु के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। 25% कार्य समय पाकर के पूरा हो जाता है, और 25% कार्य पुरुषार्थ करने से पूरा हो जाता है। ये 4 आशीर्वाद और 4 बातें आपको मिलती है, कार्य पूर्ण हो जाता है। तो बंधुओं, संकल्प में अनंत शक्ति होती है। अगर मैं संकल्प कर लूं कि मुझे अब कर्मों को नाश करना है, मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, मेरे को आत्मा उत्थान के मार्ग पर लगना है, संकल्प कर लूंगा। अरे बताइए, एक पुरुरवा भील ने एक कौवे के मांस का संकल्प कर लिया, कौवे के मांस का त्याग करने का संकल्प कर लिया, तो पुरुरवा भील आगे चलकर भगवान महावीर बन गया। भगवान महावीर बन गया। अब मैं भील तो नहीं हूं, मैं तो एक जिन शासन की शरण को प्राप्त हुआ, तीर्थंकरों के कुल में उत्पन्न हुआ एक भव्य श्रावक हुआ हूं मैं, या मैं मुनि हुआ हूं। तो मुझे तो ऐसे बढ़िया बढ़िया संकल्प कर लेना है। यही बताया था भैया जी ने। इस विधान के अंतर्गत जितने आप विशुद्धि रखोगे, जितने भाव निर्मल रखोगे, जितने आपको संयमित रखोगे, गर्मी रहेगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए, लेकिन गर्मी पर ध्यान नहीं देना है।
सिद्ध भगवान का मतलब है शुद्धात्मा। सिद्ध भगवान का मतलब है शुद्धात्मा। वो शुद्धात्मा कहते समय सार को। समय सार का अर्थ होता है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का अपन आराधना करेंगे, और शुद्धात्मा का आराधना करने में कष्टों को क्या देखना है? अरे भैया, कष्ट सहिष्णु बनो। कष्ट सहिष्णु बने बिना सिद्धों की दरबार में नहीं पहुंचा जाएगा, कर्मों का नाश नहीं होगा। कष्ट सहिष्णु बनो, थोड़ा संयमित बनो। जितना पवित्र आपका ये मंडल रहेगा, बताया था, अपने पादत्राण न लेके आए, यहाँ पर चमड़े की वस्तु न लेके आए, और जहां तक रहे पानी की बाटल भी नहीं लाए तो अच्छा होगा। जहां तक हो सके पानी की व्यवस्था बाहर रखी होगी, आप लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिद्धों की आराधना चले और अपन थोड़ा यहाँ पर छुप करके भी पीले, कपड़ा अड़ा करके, वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। आपके लिए बाहर व्यवस्था होगी, आपको पानी पीना है, हो सकता है अब अभी संयमी तो आप नहीं हो, संयम के मार्ग पर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा एक अपना अनुशासन रहे, थोड़ा संयम रहे, तो देखना बंधुओं, ये सिद्धों की आराधना आपके जीवन में मंगलमय होगी, कल्याणकारी होगी, और आपका जीवन मंगलमय बन करके आप सिद्धों के पास पहुंच जाएंगे। इसी शुभ भावनाओं के साथ, शुभ संदेश के साथ आप सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद है कि आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़े, और आपका यह अनुष्ठान दिन रोज, दिन रात वृद्धिंगत होता रहे। इसकी धर्म की प्रभावना, इसके धर्म की प्रभावना, लोगों के अंदर तत्व की प्रभावना, लोगों के अंदर आत्मा की प्रभावना होती चले जाए, और लोग अपने जीवन को एक संयम के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। और इसके साथ हमारे अनुज भाई ने याद दिलाया कि आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज ने भी श्री समाज को बहुत बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है कि आपका यह अनुष्ठान पूर्ण रूप से मंगलमय और निर्विघ्न समाप्त हो जाए, और आपकी धर्म प्रभावना देश देशांतर तक होती रहे। ऐसा उनका भी आशीर्वाद आपके लिए प्राप्त हो गया है। आप सौभाग्यशाली हो। यह सब गुरु भक्ति का महात्मा है। जितनी आप गुरु की भक्ति करोगे, गुरु की श्रद्धा करोगे, गुरु का नाम जप लोगे, आपके कार्य अपने आप होते चले जाएंगे और आप ऊंचाइयों को प्राप्त होते चले जाएंगे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।